वॉज देयर एनी पोटेंशियलिटी ऑफ इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म इन मुगल इंडिया? तो कैपिटलिज्म क्या है? जब आप प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हो, ठीक है, सरकार का इंटरफेरेंस कम है एंड ट्रेड बहुत बिग लेवल पे एक तरीके से चल रहा है, अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ व्हाट हैपेंड इन यूरोप। तो कैसा, क्या यूरोप जैसा कुछ यहाँ पर हो रहा था या नहीं कैपिटलिज्म से रिलेटेड, यहाँ पर हमें कमेंट करना है। सो नंबर 1, in Europe capitalism started emerging from the second half of 18th century and it was initially merchant capitalism। ठीक है, आपने यूरोप का बता दिया, नॉट इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। तो मर्चेंट कैपिटलिज्म था जिसको मर्केंटलिज्म कहा जाता था, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म नहीं था, जो कि ट्रू फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है। इसी को चेक करने के लिए, इसकी पोटेंशियलिटी को कि ऐसा मुगल इंडिया में हुआ था कि नहीं, हमें कुछ और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को देखना चाहिए। यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत कंसिडरेबल अमाउंट के अंदर है। बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर, विरजी वोरा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पैसे वाली कम्युनिटीज़ थी। सो दे वर द कैपिटलिस्ट क्लास इन इंडिया। ये मर्चेंट्स जो थे पैसे को इस इकोनॉमी के अंदर बेसिकली सर्कुलेट करने का काम करते हैं, तो ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई जो था वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता था। नॉन मर्केंटाइल ग्रुप्स लाइक मुगल एम्परर्स, द नोबल्स, प्रिंसेस ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड, not like at a very big level but yes at a considerable level इन्होंने किया था। और इसकी वजह से मनी मार्केट यानी मोनेटाइजेशन जो है, सर्कुलेशन ऑफ द मनी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सो येस, दैट इज़ वन ऑफ द यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट ऑफ कैपिटलिज्म। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल प्रैक्टिस। फाइनेंशियल प्रैक्टिस में क्या आता है? सिस्टम ऑफ क्रेडिट एंड बैंकिंग इन मुगल इंडिया। तो क्रेडिट एंड बैंकिंग इन मुगल इंडिया वॉज वेल डेवलप्ड। ये हम कैसे कह पा रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे सिस्टम लाइक हुंडीज इज प्रेजेंट, यू नो, then there were guilds, those were giving loans to the people and people were depositing their money with them and hence the money was circulating। ठीक है, तो ये जो सराफ जिसको मैं गिल्ड्स कह रही हूँ या बड़े मर्चेंट क्लासेस जो हैं वो बैंकर्स का काम कर रहे हैं, मनी रिमिट करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको हुंडीज कहा जाता था वो एक्सचेंज यहाँ पे कर रहे हैं। आगे जाके आएगा है, हुंडीज पे एक क्वेश्चन मैंने प्रॉपर दिया है, वहाँ डिस्कस करेंगे। और ऑल्सो प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ गुड्स विच इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल थिंग। मतलब इतना आप सोच पा रहे हो एट अ सच अ इनिशियल लेवल when you do not have that modern capitalism there, but still इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स को लेके कितना ज़्यादा ध्यान रखा गया, which is commendable, चाहे वो इनलैंड हो चाहे मेरीन हो। फिर आता है पुटिंग आउट सिस्टम which is the दादनी सिस्टम। नाउ व्हाट इज़ दादनी सिस्टम? हियर द प्राइमरी प्रोड्यूसर वर द मर्चेंट्स, जो कि जो हैं एक तरीके से एक एजेंट का काम करते हैं और आर्टिसंस जो थे वो प्रोडक्ट को बनाते थे। डिमांड जिस प्रोडक्ट का होता था उसके लिए पैसे दिए जाते थे, मर्चेंट पैसे देता है और वही काम वहाँ पर होगा। इसके अलावा वो कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते थे आर्टिसंस। इट इज़ लाइक अ प्रॉपर इंडस्ट्री काइंड ऑफ थिंग। और वो जो सामान था फिर बाद में मर्चेंट्स जाके बेचा करते थे मार्केट में। Like Europe, merchant capitalism existed in India as well. It could have evolved into industrial capitalism. The transitory stage जो थी यहाँ पे industrial capitalism की, that is the putting out system और दादनी system. In this system होता क्या है कि मैंने जैसे बताया कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है उसको पैसे दिए जाते थे बाय दी मर्चेंट, जो कि एक ब्रोकर है, जो कि एक मिडल मैन है। ये जो सिस्टम है इस्टेब्लिश होता है एक तरीके से एट अ वेरी स्मॉल लेवल ड्यूरिंग द मुगल टाइम्स, लेटर मुगल टाइम्स, मतलब शाहजहाँ के आसपास हम बात कर रहे हैं। और जहांगीर शाहजहाँ का ये जो टाइम पीरियड था इस वक्त पे ज़्यादा होता है। और बाद में आप देखोगे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो था हम उसकी राह पर तो थे, लेकिन यहाँ पर देन औरंगज़ेब की डेथ के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी बदल जाती है इंडिया में कि द रूलर्स were not that great, the financial crisis was too much and hence the nobles gained the power because of the earlier existing जागीरदारी सिस्टम का कुछ ऐसा inherent problem weakness हो जाता है। तो पूरा का पूरा एम्पायर जो है वो कहीं ना कहीं एक लूज फॉर्म में बनने लगता है और यूरोपियन कंपनीज भी साथ ही साथ आ जाती हैं। But so there was a huge potential of capitalism here. It could not happen because of the following reasons. Okay, बहुत potential था, मतलब we were on the track. There was no creation of surplus value, absence of exercise of non-coercion, non-economic coercion. किसी तरीके का कोई भी ज़बरदस्ती नहीं किया जाता था और किसी भी तरीके से जो एक आर्टिसन है उसको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम होती थी अगर वो अपने लिए काम कर रहे थे। ठीक है,
टूल ऑफ प्रोडक्शन वर रिटेन्ड बाय द आर्टिसंस। टूल्स अगर आपके हैं तब आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, बट इन केस द टूल्स आर बीइंग गिवन बाय द मर्चेंट क्लास और दे आर यू नो सप्लीमेंटिंग यू विद द मनी, विद ऑल काइंड्स ऑफ यू नो रॉ मटेरियल एंड ऑल दीज थिंग्स, तब फिर आपकी मर्जी नहीं रहती है। द टूल्स वर वेरी सिंपल एंड चीप टू बी मेड एंड परचेज्ड बाय द एवरेज आर्टिसन। नो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू वॉज देयर, जिसकी वजह से थोड़ी कमी रह जाती है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली थी। द को एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट आर्टिसन, आर्टिसन लेवल का जो प्रोडक्शन है वहाँ पर आप देखोगे पुटिंग आउट सिस्टम से एक बेटर और लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो होना स्टार्ट हो जाता था। टेरिटोरियल एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ द आर्टिसंस, बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह पे दे विल ट्रैवल एंड इन सर्च ऑफ बेटर यू नो बेटर opportunity which often may have rescued him from falling into economic bondage or dependence। तो ये चीज़ उसको थोड़ा एडवांटेज देती थी कि ठीक है पैसा मिल रहा है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रोकर एंड द मर्चेंट डिड नॉट ऑलवेज coincide। तो सम सिस्टम वॉज देयर विच हैड लार्ज नंबर ऑफ लेबर वर्किंग, कारखानाओं के अंदर काम हो रहा था, नोबल्स के हों, एम्परर के हों, and a change in the organization of production unaccompanied by basic changes in technology could not cut much ice। तो ज़्यादा यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ पाया, बट हाँ अगर थोड़ी दिन और कंटिन्यू रहता तो ज़रूर फ़र्क पड़ता। ठीक है, इस तरीके से करके आप लिख सकते हैं कि हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स तो थे सिस्टम के अंदर, लेकिन वो फुल फ्लेज कैपिटलिज्म में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। तो एंड में हमने यहाँ कंक्लूड कर दिया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा था वॉज देयर एनी पोटेंशियलिटी, क्या ऐसा पोटेंशियल था कि कैपिटलिज्म यहाँ पे यूरोप जैसा जनरेट हो सकता था। तो हाँ हमने कहा कि ऐसा हो सकता था, लेकिन उस वक्त पे सिचुएशन जो थी वो वैसी बन नहीं पाई और इसलिए इमर्ज नहीं हो पाया, बट हाँ पोटेंशियल ज़रूर था।